हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एग्जाम आइडिया क्वेश्चन बैंक से पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है और उनको मैं बताना चाहूँगा। पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो भी बच्चे के पास एग्जाम आइडिया वो नो डाउट आप इससे सॉल्व करें, और हमारे चैनल पे सब कुछ सॉल्यूशन लगभग एग्जाम आइडिया का मैंने अभी स्टार्ट किया। इससे पहले मैंने मास्टरमाइंड, ओसवाल, इन सब की कंप्लीट कर रखी है। तो जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज हर वीडियो को देख सकते हैं। हर वीडियो में 15-20 क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ वो आप वहां से देख सकते हैं। केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो है वो भी अपलोड किए हुए हैं। बहुत सारे चैप्टर के कुछ बचे हुए हैं जिसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मैंने फर्स्ट टर्म में ये क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया है, उसी तरीके से सेकंड टर्म में भी आपकी मदद मैं इसी तरीके से करूंगा। सेकंड टर्म में क्या है कि टर्म 1 का पेपर होते ही 7 डेज के बाद बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो मैंने ये सोच रखा है कि उसके बाद आपको जल्द से जल्द उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं, जिससे कि आपका सेकंड टर्म का एग्जाम भी इसी तरीके से जाए जिस तरीके से आप मेहनत अभी कर रहे हैं और बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको सेकंड टर्म में भी इसका फायदा मिले। तो यही मेरा कहना था। इसके बाद जो भी स्टडी मटेरियल है टर्म 1 का वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे जाके कॉन्सेप्ट मेंटर सर्च करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ, किसी को वहां से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो तो वो टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद हम प्रिपरेशन को इसी वे में चलेगा सेकंड टर्म के एग्जाम से पहले, क्योंकि वो जो होगा पेपर सब्जेक्टिव होगा। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे आपके मतलब पोल के माध्यम से मैं आपसे पूछ लूंगा कि आप बताओ कि पहले आर डी शर्मा सॉल्व करना है या आर एस अग्रवाल करना है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है या क्वेश्चन बैंक में कौन सा करना है। वो आप लोग जो कहेंगे वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आप भी उस टीम का मेंबर बन जाए, हमारे कॉन्सेप्ट मेंटर चैनल का मेंबर बन जाए, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और जो भी आपसे पूछा जाए, जो भी आपका ओपिनियन हो, सही गलत, वो सब का राय आप हमें साझा करें, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग काम कर पाए और आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3r क्या होगा। अब देखिए, सबसे मेन चीज है बेटा कि अगर आप इसको फैक्टराइज करने जाइएगा तो नो डाउट सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जेक्टिव होता तो हम करना भी पड़ता, हम करते भी, और आपको मैं बताता भी कि कैसे करना है। लेकिन यहां पर क्या है, कोई नंबर्स नहीं है, यहां पे दो वेरिएबल दिए हुए हैं। उससे क्या प्रॉब्लम होगी, आपको नंबर्स को एडजस्ट करने में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आएगी प्रॉब्लम। तो जीरो क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। जीरो वो होता है, वो वैल्यू जीरो होती है उस वैल्यू को अगर आप इसके वेरिएबल में यानी एक्स की जगह रखोगे ना, तो इस पूरे को ये जीरो कर देगा। यही इसका जीरो होता है। और आपसे वही जीरो पूछा गया है और वही जीरो आंसर में दिया हुआ है। तो क्यों ना जो आंसर में जीरो दिए हुए हैं उनको यहां पर रखा जाए और सॉल्व करा जाए। जिसमें जीरो आ जाता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3। अब हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, कौन सा, हम ले लेते हैं एम और दूसरा ले लेते हैं एम प्लस 3। सबसे पहले क्वाड्रेटिक है तो दो जीरो आएगा, तो हम एक बार एम लेके चेक कर लेते हैं। अगर एम लेके चेक करिएगा तो ये होगा एम स्क्वायर माइनस 3m। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस एम स्क्वायर और माइनस का 3m, और माइनस का 3m यहां पर हमने m लिया है तो माइनस का 3m। अब देखिए एम स्क्वायर से एम स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये दोनों ऐड होके हो गया माइनस 6m। तो जीरो तो नहीं हुआ, तो ये इसका आंसर नहीं है। बी वाले में चेक करिए, बी वाले में चेक करेंगे तो माइनस एम रखना है। माइनस एम रखेंगे तो ये होगा माइनस एम का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एम और माइनस एम इंटू एम प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस एम स्क्वायर और माइनस 3m। देखिए ये सब आपस में कैंसिल होके क्या हो गया, जीरो। तो और m तो देखिए ये m यहां था, वो भी m यहां है, तो ये भी जीरो नहीं होगा। ये माइनस m है और ये माइनस m है, तो ये दोनों माइनस m है, तो हमें m प्लस 3 रख करके भी चेक करना चाहिए। अगर हम m प्लस 3 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह m प्लस 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू एम प्लस 3, और इधर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एम स्क्वायर माइनस 3m। सॉल्व करिएगा तो ये होगा एम स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस 3m माइनस 9 और माइनस एम स्क्वायर और माइनस 3m।
देखिए एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, -3 6 हो जाएगा, और ये 6m से भी कैंसिल, तो ये 0 आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। हर को देखिए, पहले मैं एक स्लाइड पर एक ही क्वेश्चन डालता था, इससे क्या होता था, मेरे को टाइम बहुत लग जाता था, तो मैंने 3 4 क्वेश्चन एक साथ कर दिया। अब आपको अगर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0 -3 और -3 और 4। जीरो का मतलब क्या हुआ, एक तो जीरो है इसका -3 और एक जीरो है इसका 4। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x+3, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x-4। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, +3x आएगा, -4x आएगा और -12 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो x² -x -12 आएगा, और इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर ये पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px वेयर ग्राफ y इज इक्वल टू px, ये दिया हुआ है, और इस ग्राफ में कितने जीरो होंगे वो आपको पता करना है। देखिए, अगर फंक्शन y इज इक्वल टू px है तो हम ऑन x एक्सिस पे काउंट करेंगे, लेकिन अगर ग्राफ x इज इक्वल टू p ऑफ y होता तो हम y एक्सिस के जीरो कहां कहां कट कर रहा है वो काउंट करेंगे। तो यहां क्या है, y इज इक्वल टू px, तो काउंट करिए, a, यहां 2 और यहां 3, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए थर्ड में क्या कहा है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर 2.2, ये फिगर गिवन है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px, ये ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे ये आपको पता करना है। देखिए सबसे पहले आप ये समझे कि अगर फंक्शन, जो भी लास्ट में मैंने बताया था कि अगर y इज इक्वल टू px के फॉर्म में हो, ठीक है, y इज इक्वल टू px के फॉर्म में हो या x इज इक्वल टू py के फॉर्म में हो, दोनों हो सकता है। अगर ये px के फॉर्म में है तो आपको कितने जीरो होंगे वो काउंट करने के लिए x एक्सिस को देखना पड़ेगा, और अगर x इज इक्वल टू p ऑफ y है तो कितने जीरो होंगे उसके लिए आपको y एक्सिस को काउंट करना है। तो देखिए यहां पर ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू px, यानी x एक्सिस पे देखिए तो एक जगह तो यहां कट कर रहा है और दूसरा यहां कट कर रहा है, तो कितने जीरो, इसके 2 जीरो पॉसिबल होंगे, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरो इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। देखिए यहां सम ऑफ जीरो का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है -5 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 6, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू रखना है सिर्फ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है, और ये माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा 5 और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। तो x² प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसका जीरो दिया हुआ है 2, एक जीरो इसका 2 है, तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा। मैंने पहले भी बताया था कि जीरो क्या होता है, जीरो वो वैल्यू है जिसको आप अगर इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये कंप्लीट उसको जीरो कर देगा, तो हमें यही कॉन्सेप्ट को यूज करना है। आप पूरे में क्या रख दीजिए 2, तो x की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -10, तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैविंग डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखिए यहां पर आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन होता है ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये होगा, ठीक है। इसके जो रूट्स होंगे, यानी कि इसके जो 2 वैल्यू होगा जिसको अल्फा और बीटा बोल रहे हैं, ये मे बी दोनों अनइक्वल हो, मे बी दोनों इक्वल हो, मे बी ग्रेटर देन 0 हो, मे बी इक्वल टू 0 हो, ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये जो निकालते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट, जो आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ कि उस कंडीशन में b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या रही होगी, 0। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट सेकंड टर्म में पढ़ाया जाएगा। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि दोनों के जीरो इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि मे भी दोनों 2 और 2 हो, ताकि देखिए दोनों का जीरो 2 और 2 दोनों सेम है। मे भी दोनों का जीरो -3 और -3 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का साइन सेम होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब ये कहा जा रहा है विल टच एक्स एक्सिस, दोनों क्या है, एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। एग्जैक्टली हाउ मेनी पॉइंट्स, अब मेरी बात समझिए, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया तो ये मेरा ग्राफ बना, लेकिन ये तो दो जगह टच कर रहा है, इसमें कहां से पॉसिबल है कि एक जीरो होंगे, ऐसा तो है नहीं, और दोनों अलग अलग हो रहा है। अगर आप इस तरीके से बनाते मान लीजिए, तो देखिए एक तो है प्लस में और एक है माइनस में, सेम तो नहीं रहा। अगर सेम है इसका मतलब कि वो ग्राफ या तो ऐसा होगा जो कि एक जगह टच करेगा, या ऐसा होगा जो कि भले माइनस में हो लेकिन टच एक ही जगह करेगा। तो कंडीशन क्या है कि ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसका कि डिस्क्रिमिनांट जीरो है, यानी कि इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक जगह टच करेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि द पॉलिनोमियल x माइनस ए वेयर ए ग्रेटर देन जीरो, कोई पॉलिनोमियल है जो x माइनस ए के रूप में है और वहां पे वैल्यू जो है वो a ग्रेटर देन जीरो है, वो फैक्टर है किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दिस पॉलिनोमियल हुज फैक्टर इज x माइनस 1/a, ये अपने को पता करना है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, यहां दिया हुआ है 4√2x² माइनस √2, इसका फैक्टर निकालना है तो इसको जीरो के इक्वल करिए। यहां से √2 जब आप कॉमन लेंगे तो ये आएगा 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये √2 इधर आके डिवाइड हो गया। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये x² यानी 4x² इज इक्वल टू आ जाएगा 1, x² इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से x² इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से प्लस माइनस 1/2 है ना। जब आप इसको रूट लीजिएगा तो ये आ जाएगा, यानी कि आपके पास सॉल्यूशन जो आ गया, एक तो आ गया x प्लस 1/2 और एक आ गया x माइनस 1/2, ये आपका यहाँ पे फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें से भी कौन सा फैक्टर जो है वो 2 और -2 के फॉर्म में होना चाहिए, ये हमें पता करना है। तो यहां से हम चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने पहला इक्वेशन देखा x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आएगा, x² प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 3, और यहां से -2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा क्या, यहां से आ जाएगा x माइनस 3। अब ये इसका जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों ये सिमिलर नहीं है। दूसरे वाले टर्म में अगर हम ले तो x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हुआ। यहां से क्या होगा, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। तो यहां से जो हमारा फैक्टर आया है, एक तो आया x प्लस 3 और एक आ गया यहां से कितना, एक यहां से आ गया x माइनस 2, ये दोनों इसके फैक्टर आए हैं। अब कहा जा रहा है कि x माइनस a इसका फैक्टर था और यहां पर x माइनस 1/a इसका फैक्टर है। 1/a का मतलब 1/2, देखिए ये इसका फैक्टर है या नहीं है, बिल्कुल है। और इस इक्वेशन में x माइनस a इसका फैक्टर है। a तो यहां पर a जो है ये 1/, के फॉर्म में है और यहां a जो है वो सिंपल के फॉर्म में, तो वो कौन से ऑप्शन में आया, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ दिस फैक्टर इज ए पॉलिनोमियल ऑफ x³ प्लस 4x प्लस 5, इनमें से कौन इसका फैक्टर है ये हमें बताना है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ क्यूबिक सॉल्यूशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसके 3 जीरो होंगे, उनसे मतलब नहीं है आपको, तो यहाँ पे पता करना है कि कौन इसका जीरो होगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन से चेक करें, इक्वेशन क्या है, x³ प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम एक बार इक्वेशन में ये रख देते हैं तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अगर आप -1 इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या ये 0 आ रहा है, तो ये होगा -1 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5। सॉल्व करते हैं तो ये होगा -1 -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 प्लस 5 0 हो रहा है, यानी कि ये इसका फैक्टर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 11 में कहा जा रहा है
कि गिवन दैट m प्लस टू वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये इसका जीरो है। और इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर इक्वेशन दिया हुआ है कि m प्लस टू जो है वो जीरो है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस सिक्स का। अब हम x की जगह यहां पर m प्लस टू रख देते हैं, तो m प्लस टू रखेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस टू का होल स्क्वायर, m इंटू एक्स की जगह फिर से m प्लस टू और माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करिएगा तो ये होगा एम स्क्वायर प्लस फोर एम माइनस एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहां से कैंसिल क्या हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, देखिए 4m से 2m माइनस होगा तो प्लस का 2m बचेगा, और माइनस सिक्स और प्लस फोर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे m 2m माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो को, तो ये आएगा 2m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में विच ऑफ दीज जीरो, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ दीज इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका जीरो क्या होगा। इक्वेशन क्या है 3y³ माइनस 16y माइनस 8। अब इसके जीरो कौन से होंगे ये अपने को बताना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन वैल्यू को रखकर चेक करेंगे, जिसमें ये जीरो आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमें ये पता है कि जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का वो वैल्यू होता है जब आप उस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर, गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो वो उसको कंप्लीटली जीरो कर दे। तो एक बार 2 रखेंगे तो 3 इंटू टू का क्यूब माइनस 16 इंटू 2 और माइनस 8, 2 का क्यूब 8 आएगा और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और ये देखिए ये 16 टू जा 32 और माइनस 8, ये आ गया 24 माइनस 40, ये जीरो नहीं हो सकता, तो इसको चेक नहीं करना। अब अपन चेक करते हैं -2 पे, -2 पे चेक करिएगा तो ये आएगा 3 और -2 का क्यूब माइनस 16 -2 और -8। देखिए 2 का क्यूब सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा और 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा प्लस का 32 और यहां हो जाएगा -8। देखिए ये आएगा -24 और -8, ये क्या हो गया -32 और +32, ये कंप्लीटली जीरो हो रहा है, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां क्या दिया हुआ है, कंसीडर द पॉलिनोमियल इन जेड। जिस तरीके से हम एक्स में पॉलिनोमियल देखे थे उसी तरीके से बस ये जेड में है। उसके बाद कहा गया कि पी ऑफ जेड की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहां पर पी ऑफ जेड की वैल्यू दिया हुआ है जेड की पावर 4 माइनस 2z³ प्लस 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट z इज इक्वल टू -1। तो यहां पर क्या रखना है, z जहां पे है वहां -1 रख दीजिए, तो -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो देखिए किसी का भी पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव होगा, तो ये 1 हो गया। किसी का भी पावर अगर ऑड है तो वो नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और ये +3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 और 2 5 और 1 ये 6, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, यहां पर क्या है, x की पावर m² माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर m प्लस 2, और कहा जा रहा है कि जहां m कोई नंबर है, कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर हो सकता है 2 3 4 5 6, m की वैल्यू क्या हो कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब पावर 3 में होना चाहिए। अब देखिए अगर m की वैल्यू आप 1 लीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर आप यहां 1 लीजिएगा तो ये 1/2 होगा, तो ये क्यूबिक इस पे नहीं आएगा। अगर हम पावर लेते हैं 2 तो देखिए क्या होगा, m x की पावर m की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर m/2 और 2 जग रखा है आपने तो 2/2 क्या हो जाएगा 1। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो वो कौन से वैल्यू के लिए, बी ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहां कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कुड बी द सिंपल फॉर्म ऑफ x²। देखिए x² दिया, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए यहां पर हमारे को दिया हुआ है y इज इक्वल टू x², ठीक है। अब आप क्या करिए, यहां पे y की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू रखें और y फाइंड करिए। मान लीजिए x जब आप 0 रखेंगे तो इसमें 0 रखेंगे तो y की भी वैल्यू क्या होगी 0।
जब आप x 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 1। जब आप x की जगह 2 रखेंगे तो 2 रखने पर y की वैल्यू क्या होगी 4। जब आप -1 रखेंगे तो ये भी आएगा 1। जब आप -2 रखेंगे तो ये क्या आएगा 4। अगर आप इसको ग्राफ पे बनाए, देखिए ग्राफ के ऊपर बनाते हैं तो जब जीरो है जब जीरो है तो ये जीरो होगा। जब x1 है, मान लीजिए ये x1 है तो ये y1 यहां पे पॉइंट आया। जब x2 है तो y4 होगा, ये 1 2 3 4 यहां पर आएगा। तो इस तरीके से इधर ग्राफ बन गया। अगर -1 लेंगे तो भी 1 होगा, यहां पे पॉइंट आएगा। अगर -2 लीजिएगा तो देखिए ये 4 आएगा पॉजिटिव में ही। तो देखिए ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। तो ये कौन सा ग्राफ है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रशांत क्लेम्स दैट पॉलिनोमियल px, यहां पे दिया हुआ है क्या, px की वैल्यू m इंटू एक्स की पावर a, x की पावर 2b, और यहां पर a ग्रेटर देन 2b है, यानी कि a जो है वो 2b से बड़ा होना चाहिए। और कहा गया है कि 4b इसका 0 है। तो प्रशांत क्लेम टू बी करेक्ट, विच ऑफ दीज मस्ट बी ट्रू। अब आप इस चीज को समझे कि अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो यहां पर x की पावर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये x की पावर जो भी होगा, यहां पे क्या है 4b इज ए 0, 4b इसका एक 0 आ रहा है। तो 4b जब 0 कब आएगा, जब यहां पर कुछ ना कुछ इनमें से कुछ कॉमन हो। और ये कॉमन कब ले सकते हैं आप, जब आप कॉमन कब लीजिएगा, जब a की पावर, इसकी जो डिग्री है वो हाईएस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका 0 है। तो यहां पर जो ये x की पावर a आ रहा है इसके साथ m, तो यहां पर क्या है कांस्टेंट है, वो हाईएस्ट, क्योंकि ये ग्रेटर देन 2b कह रहा है कि 2b से बड़ा होना चाहिए। तो a में आप देखें कि 2b से बड़ा कहां है, एक तो a की जगह 2 है और a की जगह एक 4b है। अगर आप 2 लेंगे ना तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये भी वेरिएबल है, ये b के फॉर्म में है। तो यहां पर क्या है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैज 2 0। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री अगर 3 हो तो उसके 0 भी 3 होंगे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैज 4 0, ये करेक्ट माना जा सकता है कि जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही 0 पॉसिबल हैं। यहां पर देखिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 6 0, ये पॉसिबल नहीं है, और डिग्री 6 होने पर 5 0 पॉसिबल नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब हुआ अल्फा बीटा इंटू गामा, और ये होता है -d/a। -d/a का मतलब ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax² bx + c आर इक्वल, देन क्या होगा। जैसे मान लीजिए इसका कहा गया कि 0 इक्वल है। 0 इक्वल का मतलब या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। अब दोनों वैल्यू प्लस में कैसे होगा, या तो आप ये लें x + a और x + c, या तो आप ये लें x - a और x - c, तभी दोनों जो 0 होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे आप अगर यहां पर इक्वल लेते हैं तो ये दोनों का साइन क्या होगा, -a और -c। अगर यहां पर लीजिएगा तो क्या आएगा, x = a और x = c। तो दोनों के पास साइन जो है वो सेम होना चाहिए, a और c के पास। a और c के पास अगर साइन सेम होगा तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों 0 क्या होंगे, इक्वल होंगे, पॉजिटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ 0, इसके क्या होंगे, ये दोनों इसके पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो देखिए यहां पर साइन क्या है इसका, यहां पर साइन क्या है प्लस का, और यहां पे भी साइन क्या है प्लस का। अगर मान लीजिए आप इसको फैक्टराइज करते, आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन ना होके हमारे पास होता है x² + 5x + 6, सेम है, दोनों सब प्लस है। अगर आप ये देखेंगे ना तो ये हो जाएगा x² 3x + 2x + 6। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा x + 3 और +2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x + 3। तो यहां से क्या आ रहा है x + 2 और x + 3। यहां से देखिए ये दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दोनों क्या आ रहा है नेगेटिव। तो जब भी यहां पे दोनों के पास प्लस प्लस होगा तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आज के सेशन के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 0 आर -3 और 4, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो देखिए हमें ये पता है कि अल्फा की वैल्यू है -3 और बीटा की वैल्यू है 4। यहां से अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो क्या आएगा, यहां से आएगा 1,
और अल्फा इंटू बीटा लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा करने पर आएगा -12। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो ये एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा तो ये -12 हो जाएगा। आप यहां से चेक करें तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -12। अब ये ऑप्शन आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम यहां देखिए ये दोनों जगह माइनस आ रहा है, अगर हम पूरे में 2 से डिवाइड करते हैं यहां भी और यहां पे भी, तो शायद ये वाला ऑप्शन हमारा आ जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 और -6। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने 21 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको एक पार्ट और करके पॉलिनोमियल को कंप्लीट करेंगे। अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। कहीं कोई वीडियो में प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।